हाज़रीन इकराम, अभी आप मोहतरमा सूफिया हसन सिद्दीकी साहिबा को समाअत फरमा रहे थे। मैडम ने इक़रा और मुख्तलिफ़ तालीम की अहमियत के हवाले से, जैसा कि कुरान की पहली आयत का पहला लफ्ज़ है इक़रा बिस्मिकल लज़ी, तो इस हवाले से मैडम ने बहुत ही अच्छे पैराए में अपने ख्यालात का इजहार किया। ये बेहद शुक्रगुजार हैं। हाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान एक और ख़ुसूसी मदईन में जनाब सैयद इम्तियाज़ुद्दीन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि इंचार्ज हैं उर्दू सेक्शन स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद के। मैं इम्तियाज़ साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ आज की इस तकरीब में। अब आइए, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक और मुक़र्रिर जनाब मीर महमूद अली साहब, जो कि सदर हैं हैदराबाद पेन एंड पालिएटिव केयर ट्रस्ट HPPTC, मीर महमूद अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और अपने ख्यालात से हम तमाम को सरफराज फरमाएँ। मैं पहले तो जो है आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने मारूफ शख्सियतों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिए हैं आसिफ साहब, मैं उनका बहुत मशकूर ममनून हूँ। मैं हैदराबाद पेन एंड पालिएटिव का प्रेसिडेंट हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइय्याक नस्तईन सलातुल सलाम अल अशरफुल मोमिनीन व मुस्लिमीन। चीफ गेस्ट ऑन राइस, गेस्ट ऑफ ऑनर, dignitaries on stage, and my respected extreme audience. Hyderabad Pain and Palliative Care Trust was launched in 2016 September. Our basic aim was to help the poor and needy people, क्योंकि कैंसर का एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत ही कीमती और बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम सऊदी अरब में कुछ लोग इस ताल्लुक़ से जो है सोचे थे कि कुछ हैदराबाद में हम काम करें, और अल्लाह के फज़ल व करम से हमारी जुस्तजू और हमारी कोशिशें 2016 सितंबर से शुरू हुई। ये कैंसर का जो पैलिएटिव केयर है, बेसिकली ये केरला मॉडल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो है इस किस्म के जो है काम होते हैं। मैं एक हॉस्पिटल का रीजनल मैनेजर हूँ, जिद्दा बेस है उसका, लेकिन जब वो केरला वाले मुझे इन्फॉर्म किए कि सर आप एक हैदराबाद में ऐसा कुछ कीजिए, तो हमने लब्बैक किया। और यहाँ पर भी अशफाक साहब मौजूद है, मीर मुसल्ली साहब रियाद के हैं, उन्होंने भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी टीम है हमारी, जो हम लोग कभी भी फ्रंट पिक्चर में नहीं आए हैं, क्योंकि इसमें हमको ये बताना नहीं है कि हम किसी गरीब या मजलूम की जो है मदद कर रहे हैं। हमारा ऑलवेज़ ये टारगेट रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम देखें। हमारा बेसिक स्टार्टअप ये है कि हम लोग मेहदी नवाज जंग से टाई अप है, और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है PRPS, उनके साथ हमने टाई अप किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हमारी एक होम टीम पीर ओल्ड सिटी में चलती है, जहाँ पर एक डॉक्टर, एक नर्स, एक वॉलंटियर, ड्राइवर और एक काउंसलर और मेडिसिन के बॉक्स रहते हैं। जब भी अल्लाह ना करे किसी को ये मर्ज़ आए, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको नंबर आखिर में दूँगा। पहले आपको आकर मेहदी नवाज जंग में जो है रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद फिर आपको क्लिनिक को आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग घर पे पर्सनल विज़िट करके उसका इलाज
फ्री में करते हैं और मेडिसिन भी जो है हम फ्री में देते हैं। और हमारा जो है एक हॉस्पिटल है 21 बेड का जो कोकटपल्ली में है, रामदेव हॉस्पिटल के अंदर है। और मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ हमारी, आप लोग अगर किसी को ज़रूरत है तो जाके दे सकते हैं। इज़ बेटर देन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। वहाँ पर भी हम जो है फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। जो अटेंडेंट होता है उनका फूड भी फ्री होता है और उनकी चाय जो भी है वो अंदर जाके बाहर आए तक जो है ना हम एक पैसा भी उस पर हम चार्ज नहीं करते हैं। बस हम दुआओं के मोहताज है। अल्लाह सुब्हान ताला बहुत कुछ ज़िंदगी में दे दिया है। तो हमारे NRI भाई जो रियाद, जिद्दा, दमाम, मैं चारों तरफ जगह पे काम कर रहा हूँ। मेरा 40 साल का जो है तवील अरसा सऊदी अरब में गुजरा है और अल्लाह सुब्हान ताला के फजल व करम से मैं अच्छे पोजीशन पर काम करने की वजह से बहुत सारे दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं और जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो लब्बैक कहते हैं। और आप लोगों की दुआओं की बदौलत हमारा ट्रस्ट जो है ऑडिट होता है हर साल। गौस साहब जो है उसके ऑडिटर है, मारूफ शख्सियत है हैदराबाद की। जब हम उनसे जिक्र किए तो वो कहे कि भाई आप, हमने पूछा कि आपका नजराना क्या होगा, तो बोले महमूद साहब आप इतनी दूर रह के हैदराबाद के लिए सोचे हैं तो मैं यहाँ रह के एक दस्तखत नहीं कर सकता, मैं कुछ चार्ज नहीं करता। ये अल्लाह का करम है साहब, नीयत है जिसके वजह से जो है आज ये ट्रस्ट चल रहा है। मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ आसिफ अली साहब का, जो हमेशा जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है सऊदी अरब से बेचारे जो है लब्बैक कहते हैं और हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। जिसकी वजह से जब हम इनाग्रेशन किए थे तो नैना नरसिम्हा रेड्डी जो तेलंगाना के होम मिनिस्टर थे उन्होंने आए थे और खालिद अल मक्की जो सऊदी कौंसलेट के फर्स्ट सेक्रेटरी है उन्होंने आके इनाग्रेशन किया था। इसके साथ मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, बस एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर किसी के पास वाइट कार्ड है मरीज़ के पास तो जो है ना उस पर जो है कीमोथेरेपी, रेडियोलॉजी हर चीज़ फ्री में की जाती है, समझे आप। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इंडो कैंसर हॉस्पिटल में, आई डोंट वांट टू टेक ए नेम ऑफ एनी हॉस्पिटल्स, दवाखानों में बहुत लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं इस मर्ज के लिए। हम तो हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है किसी को ये मर्ज ना लाए। अगर किसी को आ गया है तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके रिपोर्ट्स भिजाइए मेरे पास व्हाट्सएप पे, फिर वो रिपोर्ट्स में मेरे मेन डॉक्टर गायत्री है उनके पास भिजाता हूँ। शी इज़ फ्रॉम केरला जो NMJ में है। वो लोग जो है पूरा प्रिपेयर करते हैं चार्ट। अगर इमरजेंसी है तो पहले हमारी होम टिकेट टीम जाके उनको देख लेती है, बाद में हम रजिस्टर्ड करते हैं। और दिस मेडिसिन ऑल कमिंग फ्रॉम बीच हॉलैंड। तो मैं ख़त्म करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर अगर किसी की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, 733 748 9209। मैं रिपीट करता हूँ ये ख़ुद, 733 748 9209। और व्हाट्सअप मेरा नंबर है 00966, ये सऊदीया का नंबर है, 53544031। आप लोग जो है रब्ता कर सकते हैं और मैं आप सबका बहुत मशकूर ममनून हूँ। बस हमेशा जो है हमें दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।